नमस्कार दोस्तों, एज ए साइकाइट्रिस्ट मुझसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, समझ लीजिए रोज पूछा जाता है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हैं डिप्रेशन की दवाइयों के? बिल्कुल है, और ये साइड इफेक्ट्स पेशेंट को बताना, उनके घर वालों को बताना बहुत आवश्यक है। अगर आप प्रेस्क्रिप्शन लिखने के पहले ही ये साइड इफेक्ट्स पेशेंट को बता देंगे, उनके घर वालों को बता देंगे, तो इसका लाभ ये होगा कि अगर उसमें ये साइड इफेक्ट्स हुए, वैसे जरूरी नहीं कि ये साइड इफेक्ट्स हर साइकेट्रिक पेशेंट में हों, लेकिन अगर उसमें ये साइड इफेक्ट्स आते हैं तो उसको ये लगेगा कि हाँ यार, ये तो डॉक्टर साहब ने बताया था, तो उसके अंदर आपको लेके एक ट्रस्ट होगा। इसलिए दोस्तों, मैं खुद भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हर पेशेंट के साथ दवाई के साइड इफेक्ट्स शेयर करता हूं। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर, डिप्रेशन की दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स। डर गए ना? डरने की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि डिप्रेशन की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हर पेशेंट में हों, लेकिन हाँ, कुछ में जरूर मिलेंगे। तो कॉमन सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? कॉमन सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होंगे लैक ऑफ डिजायर फॉर सेक्स, सेक्स के प्रति इच्छा में कमी होना, जिसको हम लोग लॉस ऑफ लिबिडो भी कहते हैं। नंबर दूसरा जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिंग के तनाव में कमी। और तीसरा जो सबसे कॉमन सेक्सुअल साइड इफेक्ट है वो है डिलेड इजैकुलेशन, आपके लिंग में से पतन देर से होता है। तो ये कॉमन सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन जब पेशेंट इन साइड इफेक्ट्स के बारे में डॉक्टर से रिपोर्ट करता है तो डॉक्टर कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स को बदल के ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है जैसे कि मिर्ताजपीन हो गया, ब्यूप्रोपियोन हो गया, और आजकल एक नया एंटी डिप्रेसेंट आया है वर्टिऑक्सिन, जो कि ये क्लेम करता है, और कई बार देखा भी क्या है कि इन दवाइयों में सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। दूसरा कॉमन साइड इफेक्ट होता है जीआई साइड इफेक्ट्स, यानी कि पेट की समस्याएं। ऐसे में पेशेंट बताएगा कि उसका जी मालिश करता है, उल्टी सी लगती है, कई बार उल्टी हो भी जाती है, दस्त हो जाना, कब्जियत हो जाना, पेट में एसिडिटी होना, जलन होना, और इस वजह से पेशेंट अक्सर यह भी बताता है कि डॉक्टर साहब, अब आजकल दवाइयों के बाद से भूख नहीं लगती। तीसरा साइड इफेक्ट्स होता है एंजाइटी। कई बार एंटी डिप्रेसेंट देने से एंजाइटी हो जाती है, तो पेशेंट, जैसे कि आजकल के जागरूक पेशेंट हैं, वो अक्सर जा करके हर दवाई को गूगल करते हैं। जब गूगल करते हैं तो उनको पता लगता है कि भाई, इस दवाई से तो एंजाइटी होगी, उसमें लिखा है। तो उसको लगता है यार, अजीब डॉक्टर है। मैं इसके बाद डिप्रेशन की समस्या लेके गया, मैंने इसको बताया कि मुझे घबराहट हो रही है, और इसने मुझे दवा दे दी जो खुद घबराहट प्रोड्यूस करती है, एंजाइटी प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हम लोग अक्सर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के साथ एंग्जियोलिटिक, यानी कि एंजाइटी कम करने की दवाइयां भी ऐड कर देते हैं। एंजाइटी कम करने की दवाइयां कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो होती है क्लोनाजिपाम, वो होती है एल्प्राजोलाम, वो होती है एटिजुलैम, ऐसे कई प्रकार की होती है। चौथा साइड इफेक्ट होता है वेट गेन। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जैसे कि मिर्ताजपीन, जिसको खाने से वेट बढ़ जाता है। पर यहां मैं एक बात और कहूंगा, एक चीज होती है स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओवर ईटिंग, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति बहुत तनाव में होता है, और ऐसा देखा गया है कि अक्सर कई लोग अपने तनाव को कम करने के लिए खूब खाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपका जो वेट डिप्रेशन की दवाइयों को लेने के बाद बढ़ रहा है वो उस दवाई की वजह से बढ़ रहा हो। आपको यह भी देखना जरूरी है कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा तो नहीं खा रहे। इसके अलावा जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो है नींद का ज्यादा आना, मुंह सूखना, अक्सर चक्कर महसूस करना। जब भी आपको ये साइड इफेक्ट्स हो तो प्लीज अपने साइकाइट्रिस्ट को, अपने डॉक्टर को इन साइड इफेक्ट्स के बारे में रिपोर्ट करें। वो कुछ न कुछ दवाइयों में तब्दीली करेंगे और आपको लाभ होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जरूरी नहीं कि ये साइड इफेक्ट्स हर पेशेंट में हो, पर कुछ में जरूर मिलते हैं। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, हर जगह कुछ न कुछ ज्ञानी लोग आपको मिल जाएंगे
जो बिना वजह बिना मांगे आपको ज्ञान देंगे। आपका प्रिस्क्रिप्शन देख के कहेंगे अरे भैया लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, इस दवाई का हार्ट पे बड़ा बुरा असर होता है, बीपी बढ़ जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज इन ज्ञानियों से दूर रहें। इनको मेडिसिन के बारे में न सर पता है न पूछ पता है, पर ज्ञान देंगे। इन लोगों के बहकावे में ना आए। एक चीज मैंने मजे की और देखी है कि कोई भी इन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं करता कि भाई ये जो आप बता रहे हैं इसका ज्ञान आपको कहां से मिला है। सब उनकी बातों में, पढ़े लिखे लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और कई बार इन बातों को सुन के दवाइयां छोड़ देते हैं। इसलिए आप इन बातों में बिल्कुल न पड़िएगा। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि हाँ आपकी नॉलेज में मैंने कुछ एडिशन किया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं और भी आपको ज्यादा से ज्यादा मानसिक समस्याओं पे जानकारी देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।